हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम विशेषण टॉपिक की ये मास्टर क्लास है। इसमें विशेषण के जितने भी परिभाषा, उदाहरण और जितने भी भेद हैं उन सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी और क्लासेस को देख सकते हैं। जैसे हमने संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला की मास्टर क्लासेस करा रखी हैं। विशेषण की ये मास्टर क्लास है, इसमें सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम नहीं लगाते हुए बस आपसे मैं यही बात कहना चाहूँगा, वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए, तभी आपके समझ में टॉपिक बहुत अच्छे से आएगा। जैसे हम विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण की हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। परिभाषा क्या दी है? विशेषण की परिभाषा जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की क्या है? विशेषता बताता है। जैसे गुण, दोष, संज्ञा, परिमाण आदि बताते हैं, उन्हें क्या है? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राधा सुंदर लड़की है। राधा क्या है? सुंदर लड़की है। यहाँ सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है। सुंदर क्या है? एक विशेषण है। विशेष्य और प्रिविशेषण, यानी कि विशेषण और प्रिविशेषण से अक्सर यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हें इस तरह से हम समझेंगे। जैसे विशेष्य, विशेष्य क्या है? जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण से जानेंगे, काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें काला क्या है? काला एक क्या है? विशेष्य है। और विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? हमारा घोड़ा है। विशेषण क्या है? काला है। और विशेष्य क्या है? घोड़ा है। विशेष्य क्या है? हमारा घोड़ा है। और काला क्या है? विशेषण है। काला एक विशेषता है घोड़े की। तो विशेष्य क्या होगा? वही हो जाएगा जो हमारा संज्ञा है, सर्वनाम होगा। प्रिविशेषण, प्रिविशेषण क्या है? जो विशेषण क्या? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण, ये फल बहुत मीठा है। ये फल क्या है? बहुत मीठा है। यहाँ मीठा क्या है? विशेषण। लेकिन बहुत शब्द मीठेपन की विशेषता बता रहा है। बहुत शब्द क्या है? मीठेपन की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। सॉरी। वाक्य विशेषण की स्थिति दो तरह की हो सकती है। कौन सी क्या तरह की हो सकती है? दो तरह की हो सकती है। जैसे नंबर 1, उद्देश्य विशेषण, जब विशेषण विशेष्य से पहले आए। जब विशेषण क्या है? विशेष्य से पहले आएगा, जैसे लाल कमीज लाओ। या फिर विधेय विशेषण, जब विशेषण विशेष्य के बाद आए। जब विशेषण क्या है? विशेष्य के बाद आए, जैसे मेरी कमीज लाल है। अब हम जानेंगे इसके भेद के बारे में। पहला भेद क्या? हमारा गुणवाचक विशेषण। क्या है हमारा? गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे हम? संज्ञा के साथ कैसा लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है दोस्तों, क्या प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे लड़का कैसा है? उत्तर दिया बुद्धिमान है। या फिर उत्तर दिया लड़का क्या है? बेवकूफ़ है। गुणवाचक के विशेषण के प्रमुख रूप हैं। इसकी मल्टीपल कैटेगरी हैं। उनको याद रखने का एक आसान तरीका है, वो मैं आपको इससे आगे बताऊंगा। जैसे हमने क्या पढ़ा? अब गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का जो भेद है पहला, वो गुण और दोष बोधक है। क्या है? गुण और दोष बोधक है, जिसमें अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, सरल, उदार, कंजूस, बुद्धिमान। दूसरा दिया है हमारा रंग बोधक। लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, चमकीला, धुंधला। धुंधला यहाँ से क्या है? रंग का बोध हो रहा है। आकार बोधक, यहाँ से आकार का बोध होगा। नंबर 3 पर आता है हमारा आकार बोधक, यानी कि गोल, चौकोर, त्रिकोणा, लंबा, नाटा, सुडोला, ये क्या? आकार का बोध करा रहा है। फिर नंबर 4 पर आता है हमारा, नंबर 4 पर आएगा हमारा अवस्था दशा बोधक। ये नया, पुराना, अमीर, गरीब, बीमार, स्वस्थ है, युवा, बूढ़ा,
इसके किसके बारे में बता रहा है? ये अवस्था के बारे में बता रहा है। नंबर 5 पर आता है हमारा स्थान बोधक, जैसे भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, भीतरी, बाहरी क्या है? ये स्थानीय बोधक है। फिर आता है हमारा काल समय बोधक, यानी काल या फिर समय, दैनिक, साप्ताहिक, अगला दिन, पिछला दिन, प्राचीन, नवीन, ये सभी क्या? काल बोधक है। स्पर्श स्वाद बोधक, स्पर्श या स्वाद बोधक यानी कोमल, कठोर, खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सभी क्या हैं? ये इसके 7 बोध हैं, यानी कि गुणवाचक के उप श्रेणियाँ हैं। ये कितनी है? 7 हैं। पहला है गुणदोषवाचक, रंगवाचक, आकारवाचक, अवस्था दशावाचक, स्थान, क्षेत्रीय, काल, समय और स्पर्श बोधक है। इन सभी के हमने उदाहरण लिए हैं, हम इनसे उदाहरण के थ्रू जानेंगे। तो पहला उदाहरण दिया है, वह स्वस्थ बच्चा है। तो स्वस्थ बच्चा है, स्वस्थ क्या है? एक अवस्था है। स्वस्थ क्या है? एक अवस्था है। स्वस्थ क्या है? अवस्था है। जैसे बगीचे में लाल फूल खिले हैं, बगीचे में क्या? लाल फूल खिले हैं। लाल क्या है? रंग है, ये रंग का बोध कर रहा है। ये पुरानी इमारत है, यहाँ पर क्या? काल का बोध हो रहा है। लोमड़ी बहुत चालाक है, यहाँ पर क्या? गुण का बोध हो रहा है। किसका? जैसे ये अब दिया मेज गोल है, तो ये क्या है? आकार का बोध हो रहा है। इसके लिए प्रो टिप्स है दोस्तों, हम एक यूपी टेट हिंदी और सभी सब्जेक्टों की हम यूपी टेट के लिए बहुत ही बेहतरीन ई बुक बना रहे हैं। जब हम बन जाएगी तो आपका अनाउंसमेंट करेंगे और बहुत ही कम रेटों में, एक समोसे जैसी प्राइस में आपको वो देने वाले हैं, क्योंकि हम हिंदी की प्रो लिस्ट वही ई बुक बना रहे हैं और ये ई बुक इतनी बेहतरीन होगी। अगर आप बिना कुछ पढ़े आप खाली ई बुक को अगर पढ़ लेते हैं तो आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसमें हम व्याकरण, हिंदी साहित्य और पेडागोजी जो है, इस सभी को यानी कि कंप्लीट पूरे हिंदी सब्जेक्ट का जो कंप्लीट सिलेबस है यूपी टेट के लिए, उसके लिए हमारी ये ई बुक होने वाली है। जैसे हम दिया विशेषण के भेद में सा जोड़कर गुणों को कम या ज़्यादा दिखाया जाता है। उदाहरण, उसकी आंखों में नीली सी चमक है, या फिर वह बड़ा सा घर किसका है? वह बड़ा सा घर किसका है? ये हमने पहला भेद पढ़ा, इसके उपभेद पढ़े, उपबोध के बाद में हमने एक प्रो टिप जानी जो हमारी ई बुक में दी गई है। अब दूसरा आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसकी हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। शर्त क्या है इसकी? संख्यावाचक विशेषण शर्त क्या है? ये केवल उन्हीं वस्तुओं के साथ आता है जिन्हें काउंट किया जा सकता है। काउंट किया जा सकता है। इसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं। इसके कितने दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है दोस्तों? उसके बारे में जानते हैं। जो शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जो शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 10, 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कभी सभी क्या हैं? निश्चित संख्यावाचक हैं। इसके 5 उपभेद होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर कहीं से भी क्वेश्चंस आता है आपका दोस्तों एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस छोटे नहीं, 100% सही हो, इसलिए हमने इसको डिटेल में बनाया है इस ई बुक को। अब हमने क्या पढ़ा? संख्यावाचक में अनिश्चितवाचक पढ़ा, निश्चितवाचक पढ़ा। तो निश्चितवाचक के 5 क्या हैं? उपभेद हैं। जैसे गणनावाचक, जो गिनती बताए, क्या? गिनती बताए, 1, 2, 3, 4, ये सब गिनती बता रहा है, तो ये क्या? गणनावाचक है। क्रमवाचक क्या होगा? जो स्थान का आर्डर बताया, यानी कि पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, जैसे भागदौड़ या मल्टीपल खेलों में होता है। 10वां स्थान। आवृत्तिवाचक क्या है? जो गुणा बताए, जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 100 गुना, ये क्या है? आवृत्तिवाचक है। समुदायवाचक, जो समूह बताए, दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, ये क्या है? समूह हैं। प्रत्येक बोधक, जो हर एक का बोध कराए, प्रत्येक हर एक दिन, यानी कि प्रत्येक हर एक दिन, यहाँ हर दिन, ये क्या है? प्रत्येक बोध करा रहा है। अब हम जानेंगे संख्यावाचक में हमने निश्चितवाचक जाना, निश्चित संख्यावाचक। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जो शब्द संख्या का बोध तो कराते हैं लेकिन वे निश्चित नहीं होते।
क्या निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। इसमें क्या शब्द मिलेंगे, जैसे इसमें अनेक शब्द होंगे, जैसे कुछ, अनेक, बहुत, कई, थोड़े, ज़्यादा, इस तरह के होंगे। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम, मैदान में कई बच्चे खेल रहे हैं। कई क्या, ये अनिश्चित है, पता नहीं कितने बच्चे खेल रहे हैं, एक खेल रहा है, 10 खेल रहे हैं, 20 खेल रहे हैं। बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, बच्चों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं, वाक्य के प्रयोग के लिए हमने इसको यूज़ किया है। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक संख्या निश्चित हो गई, तो ये क्या है, निश्चित गणनावाचक हो गया। वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लाया, जो हमने उसके निश्चित में उपभेद पढ़े थे, वो यही है, कक्षा में वह अपना प्रथम स्थान लाया, यानी कि प्रथम स्थान लाया, ये क्या क्रम है, प्रथम क्रम पर आया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। मुझे 2 गुना लाभ हुआ, क्या हुआ, 2 गुना लाभ हुआ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, निश्चित में आवृत्तिवाचक हो जाएगा। सभा में सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोग थे, पता नहीं कितने लोग थे, तो ये अनिश्चित वाचक हो जाएगा। प्रत्येक बालक को फल दो, प्रत्येक बालक को क्या, फल दो, तो ये प्रत्येक बोधक हो जाएगा, और ये क्या है, निश्चित हो जाएगा। इसकी हमने एक प्रो टिप रखी है अपनी ई बुक में, जो ये लिखी है, क्या है यूपी टेट के लिए प्रो टिप, छात्रों को ये याद दिलाएं कि सैकड़ों, हजारों जैसे अनिश्चित वाचक में आते हैं, भले ही वे संख्या जैसे लगे हों, संख्या जैसे लगे, क्योंकि वे सटीक आंकड़ा नहीं बताते, सटीक आंकड़ा नहीं बताते, इसलिए ये क्या है, अनिश्चित वाचक में आते हैं। चलिए अब हम जानते परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का पूर्ण विवरण इसमें हम जानने वाले हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता जानेंगे दोस्तों पहले, फिर उसके उदाहरण, उसके जितने भी भेद होंगे उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट हम यूट्यूब पर फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। परिभाषा, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, क्या दिया, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, नाप या तोल का बोध होता है, क्या नाप या तोल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पहचान, ये उन वस्तुओं के साथ आता है, क्या, ये उन वस्तुओं के साथ आता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा जा सकता है, जैसे लीटर, मीटर, या तोला, या फिर किलो मापा जा सकता है। जैसे हमने संख्यावाचक में पढ़ा, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। तो इसी तरह से इसमें भी एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषक है। तो पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषक के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषक क्या है, इसमें क्या है, जहाँ वस्तु निश्चित मात्रा का पता चले, वस्तु की निश्चित मात्रा का पता चलेगा। उदाहरण के लिए 2 लीटर दूध है, कि इसमें पता चल गया ये निश्चित मात्रा है, या फिर 5 किलो चीनी है, ये क्या है, निश्चित मात्रा है। इसके और भी मल्टीपल्स उदाहरण हैं, जैसे 5 किलो चीनी है, 10 मीटर कपड़ा है, या 1 तोला सोना है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जहां वस्तु की मात्रा की निश्चित ज्ञान ही ना हो। कैसे, थोड़ा, बहुत, कम, जरा सा, ढेर सारा, काफ़ी, इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है परिमाण का कि कितना है आखिर। जैसे चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, अब ये नहीं पता कितनी डालनी है, थोड़ी डाल दो। घड़े में जरा सा पानी है, घड़े में क्या है, जरा सा पानी है। या उसे ढेर सारा धन मिला, उसे क्या है, ढेर सारा धन मिला, पता नहीं कितना मिला। इसमें इस चीज़ का परिमाण का बोध नहीं हो रहा था, अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। इसके लिए हमारी ई बुक में प्रो टिप्स दिए, क्या दिया है, अक्सर यूपी टेट के छात्र कहाँ पर गलती करते हैं, संख्यावाचक विशेषण जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सके। क्या ये प्रो टिप है, जो उंगलियों पर गिना जा सके, 4 केले 10 कुर्सियाँ, कई लोग, ये क्या है, संख्यावाचक है। परिमाणवाचक क्या है, जिसे तराजू में तोलें या फीते से मापें, तराजू से तोलें या फिर फीते से मापें। 4 किलो तेल, 10 किलो मीटर ज़मीन, थोड़ा दूध, ये क्या है, सभी परिमाणवाचक हैं। इससे कितना अच्छे से हमारा क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण के बारे में। क्या सार्वनामिक विशेषण? सार्वनामिक विशेषण की हम पहले परिभाषा जानेंगे। सॉरी, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले, क्या संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी सरल पहचान क्या है? इसमें सर्वनाम होगा, फिर संज्ञा। जब सर्वनाम और संज्ञा साथ आए, जब सर्वनाम और संज्ञा क्या है? साथ आएगी। मुख्य शब्द क्या होंगे? ये, वह, ये, वे, कौन, क्या आदि, ये क्या है? इसके मुख्य शब्द हैं। अब उदाहरण से जानते हैं। जैसे ये उदाहरण दिया, यह मेरा घर है, यह क्या है? सर्वनाम है। मेरा घर क्या है? यह घर मेरा है। क्या दिया? ये घर मेरा है। मेरा क्या है? मेरा क्या है? संज्ञा है। ये है, यहाँ यह घर की क्या विशेषता है? क्या? संकेत बता रहा है। यह क्या है? संकेत बता रहा है। किसके लिए? विशेषता है। घर की क्या है? विशेषता है। तो यहाँ से हमें विशेषता का बोध का पता चला। जैसे वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, वह लड़का बहुत बुद्धिमान है। यहाँ पर क्या है? वह लड़का, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, यानी कि संज्ञा ये रही और सर्वनाम ये रहा। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ आए हैं। कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है, कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है। बे फल मीठे हैं। फल क्या है? फल क्या है? हमारा संज्ञा है। बे क्या है? बेफल। बे क्या है? सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आएंगे। यही तो बताई था हमने। 5 कौन छात्र शोर कर रहे हैं? कौन छात्र शोर कर रहे हैं? तो छात्र क्या है? हमारी संज्ञा है। और कौन क्या है? ये सर्वनाम है। शोर कर रहे हैं, शोर क्या है? ये विशेषता है, विशेषण है। इसकी प्रो टिप क्या है? इसको हमने यानी कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर किया है हमने। अंतर के लिए एक टेबल बनाइए। जैसे ये स्थिति क्या है इसकी? यदि शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, वह जा रहा है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। यदि शब्द संज्ञा से पहले आए, वह लड़का जा रहा है, तो सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। इसका नियम क्या है? यदि वह के तुरंत बाद कोई संज्ञा, जैसे लड़का, घर, किताब है, तो वह क्या है? विशेषण होगा। क्या होगा दोस्तों? विशेषण होगा। अकेले आया है तो क्या है? सर्वनाम होगा। क्या है? सर्वनाम होगा। वह विशेषण होगा। यानी कि लड़का, घर, किताब, जैसे ये हमें उदाहरण पहले हमने देखा, वह लड़का जा रहा है, तो क्या है? ये सर्वनामिक विशेषण है। तो क्या है? विशेषण होगा। वह क्या है? एक विशेषण होगा। विशेषण की अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। विशेष क्या है? विशेषण की मल्टीपल अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था क्या है? इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, केवल किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। वस्तु की सामान्य क्या है? विशेषता बताई जाती है, तुलना नहीं की जाती। जैसे राम सुंदर है, वह लघु रेखा है। वह क्या है? छोटी रेखा है। राम क्या है? सुंदर है। इसकी उत्तर अवस्था क्या है? जो 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। पहले में तुलना नहीं की जाती, याद रखना है हमें। दूसरे में तुलना की जाती है, वे एक दूसरे से अधिक बताया जाता है। जैसे उदाहरण के से जानेंगे इसकी पहचान कैसे होगी। इसमें अक्सर शब्द के अंत में तर प्रत्यय जुड़ता है। उदाहरण, राम श्याम सुंदरतर है। यह रेखा उस रेखा से लघुतर है। यह रेखा उस रेखा से लघुतर है। तो इसमें तर शब्द जुड़ा होगा। ये हमारे उत्तर अवस्था की पहचान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था, जब वस्तु बहुत से व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना की जाए या किसी एक ऐसे अच्छा, सबसे अच्छा या सबसे बुरा सर्वश्रेष्ठ बताया जाए तो इसकी पहचान कैसे होगी? इसमें शब्द के अंत में तम प्रत्यय जुड़ता है। क्या जुड़ता है? तम प्रत्यय जुड़ता है। उदाहरण, राम बहुत सुंदर है, या सुंदरतम है, या यह लघुतम रेखा है। ये क्या है? लघुतम रेखा है। विशेषण अवस्था का परिवर्तन तालिका हमने बना रखी है। हम इस तालिका के बारे में जानेंगे। तालिका क्या दे रखी है? जैसे हम मूल शब्द क्या है? हमारा उच्च है। क्या है? उच्च है। तो हमारा उत्तर अवस्था क्या हो जाएगी? उच्चतर।
और उत्तम अवस्था क्या हो जाएगा, उच्चतम। लघु का हो जाएगा लघुतर और लघुतर का हो जाएगा लघुत्तम। कठोर का कठोरतर और कठोरतम। तीव्र का तीव्रतर और तीव्रतम। विशाल का विशालतर और विशालतम। इसका हमारा प्रोटिप क्या है, इसमें हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत तत्सम से नहीं आए हैं उनकी तुलना के लिए से अधिक उत्तर अवस्था के लिए सबसे उत्तम अवस्था के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आगे जानेंगे। अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा, अच्छा से अच्छा या फिर सबसे अच्छा। विशेषण की रचना, विशेषणों की रचना कैसे होती है। कुछ मूल शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। कुछ शब्द क्या मूल रूप से क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे लाल, अच्छा, ऊंचा। लेकिन कई बार अन्य शब्द भेदों में प्रत्यय, क्या प्रत्यय, सफिक्स जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। इनके मुख्य चार क्या हैं, मुख्य चार आधार हैं विशेषणों की रचना के। पहला है संज्ञा शब्दों से, संज्ञा के शब्दों से विशेषण बनाना। क्या, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। जैसे ये सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला भाग है संज्ञा। भारत, भारत क्या है, संज्ञा है। विशेषण क्या है इसका, भारतीय। इसमें क्या है, ई प्रत्यय लग रहा है, ई प्रत्यय लग रहा है। जैसे संज्ञा क्या है, धर्म है। मान लीजिए धर्म है, धर्म क्या है, संज्ञा है। विशेषण क्या होगा, धार्मिक। इसमें क्या है, एक प्रत्यय लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों, इसमें एक प्रत्यय लग रहा है। जैसे प्यास क्या है, प्यास क्या है, संज्ञा है। विशेषण क्या होगा, प्यासा। तो इसमें आ प्रत्यय लग रहा है। जैसे रंग क्या है हमारा, एक विशेषण है, रंगीला। तो ईला प्रत्यय लग रहा है इसमें। संज्ञा क्या है, एक चमक क्या है, एक संज्ञा है। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, चमकीला। क्या हो जाएगा, चमकीला। सर्वनाम के शब्दों के विशेषण बनाना, यानी कि सर्वनाम के शब्दों से और भी कैसे विशेषण बना सकते हैं। जैसे वह है, हमने संज्ञा से जाना, अब विशेषण हम किससे बना रहे हैं, सर्वनाम से बना रहे हैं। जैसे वह, तो वह का क्या हो जाएगा, वैसा। यह का ऐसा, तुम का तुम सा, जो का जैसा, जो का जैसा। अगर सर्वनाम से हम विशेषण बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। और क्रिया शब्दों से विशेषण कैसे बनाएंगे हम। क्रिया, लड़ना तो लड़ाकू, बेचना बिकाऊ, पढ़ना पढ़ाकू। ये सभी हम क्रिया से क्या बना रहे हैं, विशेषण बना रहे हैं। ये क्रिया और संज्ञा से हम विशेषण बना सकते हैं। अव्यय से हम कैसे विशेषण बनाएंगे। अव्यय, बाहर तो हो जाएगा बाहरी, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, पीछे पिछला। ये क्या, अव्यय से हम विशेषण बना सकते हैं। इसका प्रोटिप्स क्या है, विशेषण बनाने के लिए सबसे प्रमुख प्रत्यय एक, इत, ई, ये, ला, बान, बती, मान, मति या बुद्धिमान, गुण, वार्ता, गुणवती। ये सभी क्या हैं, इसका यूज़ होता है। जैसे संज्ञा सर्वनाम से हम अगर विशेषण बनाते हैं तब। चलिए अब हम जानेंगे विशेषण और विशेष्य का क्या संबंध है। विशेषण और विशेष्य का क्या संबंध है। वाक्य में विशेषण स्थिति पोजीशन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। जैसे उद्देश्य की स्थिति, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या है, जो विशेषण शब्द या विशेष्य सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है तो उसे संज्ञा उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे पहचान क्या, विशेषण प्लस विशेष्य। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। चतुर बालक क्या है, ये सर्वनाम से पहले आता है। जैसे चतुर बालक पढ़ रहा है, पुराना घर गिर गया। लाल चतुर पुराना अपने विशेष्यों से पहले आए हैं। किससे, विशेष्यों से पहले आए। तो ये क्या है, उद्देश्य विशेषण है। अब विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसे ये दिया विधेय विशेषण, प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव। जब विशेषण शब्द विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले आता है। क्या, विशेषण शब्द क्या, विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले आता है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे पहचान विशेष्य और विशेषण। यह मेरा घोड़ा, ये मेरा घोड़ा लाल है। क्या, मेरा घोड़ा लाल है। घोड़ा क्या है, विशेष्य है। विशेषण क्या है, लाल है।
लाल है। यह बालक चतुर है, यह घर पुराना है। यहाँ लाल, चतुर और पुराना अपने विशेष्यों के बाद आए हैं। किसके बाद आए हैं? अपने विशेष्यों के बाद आए हैं। इसको हमें जान लेना है, इसे हमें भूलना नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई थी। विशेषण का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए एमडी मंत्रा ऑफिशियल। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में हिंदी व्याकरण की। तब तक जय हिंद, जय भारत।